हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक और नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये वैकेंसी आपका जो है वो आपका इंडियन आर्मी की तरफ से वैकेंसी निकल के आया है। ठीक है, इंडियन आर्मी टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से वैकेंसी निकल के आया है। ये वैकेंसी आपका ऑफलाइन रहने वाला है। ठीक है, ऑफलाइन आपका वैकेंसी रहने वाला है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपका जो स्टार्टिंग डेट रहने वाला है वो आपका 15/7/2024 से 12/9/2024 तक आपका स्टार्टिंग डेट वो लास्ट डेट रहने वाला है। ठीक है, 15 से स्टार्ट होगा, 15/7 से स्टार्ट होने वाला है और 12/9 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो इंटरव्यू रहने वाला है वो आपका अक्टूबर 2020 में होगा। ठीक, अक्टूबर 2024 में होने वाला है, सॉरी। एप्लीकेशन फ़ी आपका जो लगने वाला है वो आपका एप्लीकेशन फ़ी देयर इज नो अप्लीकेबल एप्लीकेशन फ़ी, इसमें आपका एक एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। ठीक है, एज आपका जो रखा गया है वो आपका 18 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 42 साल एज होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट आपका जो रहने वाला है वो आपका पोस्ट का नाम आपका जो रहेगा वो आपका टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर का पोस्ट रहने वाला है। इसमें 4 पोस्ट वैकेंसी निकल के आया है, 4 ही पोस्ट वैकेंसी निकल के आया है दोस्तों। ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर एलिजिबिलिटी डिटेल आपका जो योग्यता रखा गया है इसमें आपका नेशनलिटी ऑफ सिटीजन, ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का वो नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड, ए कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकल एंड मेडिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, इम्प्लॉय गेनफुल इम्प्लॉयड। ठीक है, ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड आपका जो है वो आपका फिजिकली और मेडिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, योग्यता जो रखा गया है, शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है वो आपका बैचलर डिग्री इन साइबर सिक्योरिटी या टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस में आपका योग्यता होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया है। कोर पेनेट्रेशन टेस्टिंग एंड सी एच साइबर सिक्योरिटी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो है पहला नंबर पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी कंप्लीट थ्रू 4 फेज। 4 फेज में आपका जो 4 फेज को आपको पार करने के बाद ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, पहला फेज में आपका जो है वो डॉक्यूमेंट चेक होने होगा। ठीक है, जिसमें आपका बेंच मार्किंग ऑफ कैंडिडेट विल बी डन बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड इशूइंग कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट। ठीक है, इसमें आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट चेक करके ही उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसके बाद कॉल लेटर आपको भेजा जाएगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा फेज में आपका जो है रिटन टेस्ट आपका जो है उसमें आपका 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। ठीक है, ओनली कैंडिडेट स्कोरिंग 60 परसेंटाइल एंड अबव इन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट विल क्वालिफाई ऑफ प्रैक्टिकल टेस्ट। ठीक है, क्वालिफाई आपका जो है प्रैक्टिकल टेस्ट से लिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्वालिफाइंग किया जाए 60% लाना अनिवार्य होगा रिटन टेस्ट में। ठीक है, इसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। तीसरा फेज में आपका जो है वो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें आपका कैंडिडेट विल क्वालिफाइंग इन प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। तीसरा फेज में यदि आप प्रैक्टिकल को क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, चौथा फेज में आपका जो है इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 300 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, इंटरव्यू बाय बोर्ड ऑफ ऑफिसर एंड एट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। आपका टेरिटोरियल आर्मी के जो हेड हैं, डायरेक्टरेट जनरल हैं, वो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल वो आपका इंटरव्यू क्लियर करवाएंगे। ठीक है, सिलेबस जो आपका रहने वाला है वो आपका रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है उसमें हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। रिटन टेस्ट जो आपका रहेगा वो रिटन टेस्ट आपका जो क्लियर होगा, क्लियर कराया जाएगा, उसमें आपका क्वेश्चन जो है किससे आएगा, किस क्वेश्चन आपका रहने वाला है नेटवर्क सिक्योरिटी से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। क्रिप्टोग्राफी एंड इनक्रप्शन से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, साइबर थ्रेट से रहने वाला है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स से रहने वाला है, हैंडलिंग से रहने वाला है,
प्रिपरेशन टेस्टिंग से रहने वाला है, सिक्योर कोडिंग एंड प्रैक्टिस से हो रहने वाला है, साइबर लॉ एंड रेगुलेशन से होने वाला है, ठीक है। और लॉग एनालिसिस से क्वेश्चन रहने वाला है, लॉग एनालिसिस एंड फोरेंसिक से क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। नेटवर्क फोरेंसिक से रहने वाला है, ऑडिट एंड कंप्लीशन से आपका क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। असाइनमेंट आपका वेलनर वनरेबिलिटी वनरेबिलिटी असाइनमेंट्स आपका रहने वाला है, ठीक है। और वायरलेस सिक्योरिटी से आपका क्वेश्चन रहेगा। ये आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सा मतलब आपका यहीं से लगभग क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। फिर भी आप लोग अपने तरफ से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल टेस्ट रहने वाला है वो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट किया जाएगा। कंडक्ट इंफॉर्मेशन CTF कैच ऑफ फ्लैग वे इवेंट विथ focus of solving changing and domain with a thread intelligence OSINT, cryptography, web application security, forensic reverse engineering, malware analysis and threat intelligence and network आपका यहाँ से प्रैक्टिकल होने वाला है, ठीक है। इसमें आपका जो सैलरी रहने वाला है वो आपका लेफ्टिनेंट का 10th लेवल का सैलरी रहने वाला है, ठीक है। और कैप्टन का जो है आपका सैलरी 10 का आपका सैलरी रहने वाला है, ठीक है। मेजर के लिए 11 लेवल का सैलरी रहने वाला है। लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए आपका जो है उसमें 12 का सैलरी रहने वाला है, ठीक है। कर्नल के लिए आपका 13 का सैलरी रहने वाला है। उसके बाद ब्रिगेडियर का आपका 13 का सैलरी रहने वाला है, ठीक है। लेफ्टिनेंट में आपका जो है उसमें 56,000 से 1,77,500 आपका सैलरी रहने वाला है, ठीक है। और कैप्टन के लिए 61,000 से 61,300 से आपका 1,93,900 आपका सैलरी रहने वाला है। उसके बाद आपका जो है मेजर के लिए जो है मेजर में आपका 69,000 से 2,07,000 आपका सैलरी रहने वाला है, ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए आपका जो है वो आपका 1,21,000 से शुरू होगा। उसके बाद ये 2,12,000 आपका सैलरी रहने वाला है। कर्नल के लिए आपका जो है 1,30,600 से आपका 2,15,000 आपका सैलरी रहने वाला है, ठीक है। और ब्रिगेडियर में आपका 1,39,600 से आपका 2,17,000 सैलरी रहने वाला है, ठीक है। ये फॉर्म को ऑफलाइन भेजना है। ऑफलाइन कहाँ पे भेजना है तो आपको एड्रेस दिया गया है, जिसे देखिए डायरेक्टरेट ऑफ जनरल टेरिटोरियल आर्मी, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री एंड डिफेंस, फोर्थ फ्लोर ए ब्लॉक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफिस कम्प्लेक्स, KG मार्ग, न्यू दिल्ली 11,00,01 पर आपका एप्लीकेशन को सेंड करना है, ठीक है। बाय पोस्ट आपको सेंड करना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।